नाजरीन ग्रामी 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मज़हब जिसे सिखिज़म कहते हैं खुदा की वहदनियत का कायल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है जो कि किताब की सूरत में इनके पास मौजूद है, जिसे गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है। इस मज़हब के मानने वालों की कुल तादाद तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.21% है। सिख मज़हब के पैरोकार पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पाए जाते हैं। सिख मज़हब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब में पलवंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, में साल 1469 को पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालदा तरतीबा, दोनों ही हिंदू थे। नाजरीन, बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने जब इनका चेहरा देखा तो इसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक का नमस्कार किया और नानक की जन्म पत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो इन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर इनका ध्यान पढ़ाई में कम ही था। इन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि नानक हक के मुतलाशी थे, मगर इनके घर वाले इन्हें अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी इन्हें भैंसे चरवाने को बेच देते तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि वो कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लें। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नाजरीन, जब नानक के अदवार से इनके घर वाले मुतमिन न हुए तो आखिरकार इन्होंने बाबा गुरु नानक की शादी कर दी कि शायद इस तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। नाजरीन ग्रामी, कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं ना लगा तो घर वालों ने इन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खां के गोदाम में रसीद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बहुद हो जाया करते। नाक दिल खोल कर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं, तो इन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, मगर तमाम इजनास पूरी निकली। नाजरीन ग्रामी, कहा जाता है कि एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। यहीं नानक को खुदा का वसाल हुआ और खुदा ने इन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा इसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो इनके लबों पर एक अनोखा नारा था। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने इनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासर का बना हुआ पुतला हूँ और मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा, हो सकता है कि हिंदू अपने मज़हब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं, और वो भी खुदा के हजूर खड़े होकर। तो क्या तुम नहीं जानते कि इनमें क्या राज पोशीदा है और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे? जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत की और 5वीं ईमानदारी की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा कि मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा कि मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तान से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा करते हैं तो नानक हम पर हंस रहे थे। नानक ने जवाब दिया कि नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो इनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ था। जब काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए तो वो नमाज के लिए खड़े क्यों हुए? ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब इसके यहाँ मुलाजमत नहीं करेंगे, बल्कि वो इसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर बाबा गुरु नानक ने मर्दाना को, जो वहाँ इनका मुरीद हुआ था और अरबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगली आबादियों में घूमते रहे। इनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। जब वो हिंदुओं के मरकज हरदौर पहुंचे तो वहां गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरक की तरफ उछलते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि यह पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि इनकी जिंदगी आमसूदा और ठंडी रहे। गुरु नानक के कलाम के मजमूए का नाम ग्राम साहब है, जो हज़रत इब्राहिम फरीद चश्ती की शायरी से लबरेज है।
بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا کلام ہے، جس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص آیا ہے۔ گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا، آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استقراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزے کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہی ہندوؤں کے الگ تھلگ ایک نئے فرقے سکھزم کی بنیاد پڑی۔ ناظرین، سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے تھے۔ بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چولا ملا تھا جس پر کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، سورۃ فاتحہ، سورۃ الاحراز، سورۃ النصر، آیت الکرسی اور اسماء الحسنہ درج ہیں۔ یہ چولا ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں آج بھی موجود ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکرگڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھنے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ بابا گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ اذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتقاد رکھتے تھے۔ مصور پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں وضع کیا ہے: پھر اٹھی آہر صدائے توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ افسوس کہ سکھ حضرات بناوٹی رسم و شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر اس راستے مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں، جس کی طرف بابا گرو نانک نے رہنمائی کی تھی اور جس پر آپ کی تعلیمات ہیں۔ یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک کلیے کے تحت حروف ابجد سے یہ ثابت کیا تھا کہ کائنات کے ہر چیز جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ بابا گرو نانک کی میت غائب کیسے ہوئی تھی؟ اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ رات کو کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چھپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر آپ کو دفن کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔